नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासी घमासान। देवघर में भाजपा ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। रांची में नाबालिग बेटी ने अपनी ही मां की हत्या की रची साजिश। पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। बेरमो में विकास की रफ्तार तेज। विधायक ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। डाक सेवा का नया अवतार। घर से उठेगा पार्सल, समय पर पहुंचेगा। धनबाद में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटी ने ही अपनी मां का गला घोट दिया। 50 वर्षीय महिला नाहिद परवीन की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने उनकी गोद ली हुई नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार 28 अप्रैल को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नाहिद प्रवीण के शव को डोरंडा कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया। पुलिस ने साक्ष्यों के संकलन के बाद इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई। बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को नाहिद परवीन की हत्या की गई थी। वहीं 27 अप्रैल को पुलिस को रात में घटना की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद छानबीन शुरू की गई। जब पुलिस ने नाहिद की गोद ली हुई बेटी से कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। को ही जो उनकी बेटी हैं जो 17 वर्ष की हैं, उनसे पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा उनसे पूछताछ शुरू करी गई। जब थोड़ा सख्ती से और कड़ाई से उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने ये कबूल किया। इनिशियली उन्होंने बताया कि मेरी जो मदर हैं वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और फिर उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति जो है 3 से 4 व्यक्ति मेरी प्रेजेंस में रात को मेरे को डराते धमकाते हुए मेरे घर के अंदर घुसे और उन्होंने मेरी मदर को मार दिया है। और उन्होंने ये बताया कि जो लोगों ने जो अंदर घुसे थे वो उनमें से वो उन लोगों को नहीं जानती है। बट इवेंचुअली जब और उनसे कड़ाई से जब पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि उनकी एज है लगभग 16 से 17 वर्ष। वो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं। बचपन में ही उनको इस जो लेडी है नाहिद प्रवीण, उनके द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था। नाहिद प्रवीण जो विक्टिम है, उनके हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले हो चुकी थी। और उन्होंने ये बताया कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है अरबाज खान। उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज खान के साथ मिलके जो है अपनी मदर की जो है हत्या कर दी है। और अरबाज खान के साथ उनके 3 साथी भी आए थे। 24 तारीख की रात को उन्होंने ही पूरा प्लान बनाया था। उन्होंने ही एंट्री करवाई थी बिल्डिंग में और उसके बाद उन्होंने तकिया से उनका सफोकेट करके उनको मार दिया गया उनके साथियों के द्वारा। रात को मारने के बाद घर पे उन्होंने खाना वाना भी खाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो खून से लदी हुई चद्दर जो है वो उन्होंने छुपा दी है बेड के नीचे। तो जितने भी जो प्रदर्श हैं उनको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। और इसमें जो लड़की हैं, सिंस उनकी एज 18 से कम है, तो उनको जुवेनाइल करेक्शनल होम भेजा जा रहा है। और 2 अक्यूज्ड को गया से गिरफ्तार किया गया है। समीर खान 20 वर्ष, जो उनके प्रेमी के दोस्त हैं। महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देवघर में बुधवार को सियासी पारा चढ़ गया। विपक्षी दलों के नकारात्मक रुख के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। शिवराम झा चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में भाजपाइयों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश साफ नजर आया। इस अवसर पर सोनाधारी झा ने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े इस ऐतिहासिक बिल पर विपक्ष का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
राजधानी रांची में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। झारखंड तंजीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। संगठन ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की है। तंजीम ने यह भी कहा है कि मतदाता सूची में बने रहने के लिए किसी एक मान्य दस्तावेज को आधार बनाया जाए। साथ ही रांची में वॉर रूम बनाकर जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया गया है। संगठन ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के रुख का समर्थन किया जाएगा। देश में सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है एसआईआर, और एसआईआर को लेकर के जिस तरह से अन्य प्रदेशों में बहुत सारे मतदाता मालिकों का नाम काटा गया, उसी के तहत झारखंड में भी एसआईआर के माध्यम से बहुत सारे मतदाताओं को मत देने से वंचित करने का प्रयास जो चुनाव आयोग कर रही है, उसको लेकर के झारखंड तंजीम आपके माध्यम से लोगों के बीच जाने का काम करेगी। झारखंड तंजीम ने यह निर्णय लिया है कि चुनाव आयोग से बहुत जल्द मिल करके एक शिष्टमंडल उनसे मांग करने वाला है कि एसआईआर की समय सीमा नहीं हो झारखंड में, चूंकि चुनाव नजदीक में नहीं है, और एसआईआर के माध्यम से वैसे लोग भी वंचित नहीं हो जो जिनके पास मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के लिए जो सरकार ने डॉक्यूमेंट्स मांगा है, उस डॉक्यूमेंट्स में अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वैसे लोगों को सूची में, मतदाता सूची में नाम डाला जाए। पलामू समाहरणालय में आयोजित जन समाधान दिवस के दौरान सोमवार को संवेदनशील प्रशासन की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। कार्यक्रम के बीच उपायुक्त को सूचना मिली कि मेदिनीनगर की दिव्यांग महिला शीला कुमारी उनसे मिलने पहुंची हैं, लेकिन सीढ़ियां चढ़ पाने में असमर्थ है। यह जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने कार्यक्रम बीच में रोका और खुद नीचे सीढ़ियों तक पहुंच गए। उन्होंने वहीं बैठकर महिला की समस्या गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि अब महिला को दोबारा समाहरणालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मानवीय पहल की लोगों ने जमकर सराहना की। धनबाद के लोगों के लिए आज की शाम खुशगवार रही। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान धनबाद वासियों को कुदरत ने बड़ी राहत दी है। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने के बाद जिले के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शाम होते घने बादलों ने घेर लिया, जिसके बाद झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली। बोकारो जिले के दुर्गदा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिली है। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने चंद्रपुरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। रांगामाटी पश्चिमी पंचायत में चबूतरा निर्माण, तूरियो पंचायत में चिड़ूडी गिरी टोला पथ पर तोरा दौर, तारमी पंचायत में फुलवारी शिव मंदिर के पास पेवर्स ब्लॉक बिछाने का कार्य शामिल है। ये सभी योजनाएं विधायक मद से लाखों रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। का डिमांड है, उसी के उपलक्ष्य में उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में क्योंकि अब विधायक मत आ चुका है 2026 का, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में 1.5-2 महीना में जो 5 करोड़ की मेरी निधि है उसको हम लोग पूरा करते हैं। एक सवाल है विधायक जी कि हजारीबाग में डॉक्टर इल्फार अंसारी के द्वारा पत्रकारों पर हमला को लेकर इसमें कांग्रेस पार्टी क्या संज्ञान लेगी? देखिए, अगर आप वो वीडियो देखें, हम लोग तो वहाँ पे भारतीय डाक सेवा अब सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पार्सल डिलीवरी में भी बड़ा बदलाव लेकर आई है। झारखंड में पहली बार पार्सल ऑन व्हील सेवा की शुरुआत हजारीबाग परिमंडल से की गई है। इस सुविधा के तहत डाक विभाग अब घर
फैक्ट्री, प्रतिष्ठान और संस्थानों से सीधे पार्सल कलेक्ट कर गंतव्य तक पहुंचाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा न सिर्फ सुरक्षित होगी बल्कि तय समय सीमा में पार्सल डिलीवरी भी सुनिश्चित करेगी। आने वाले दिनों में इसे पूरे झारखंड में विस्तार देने की योजना है। बाग परिमंडल में डाक विभाग के जितने भी स्टाफ, ऑफिसर्स, ग्रामीण डाक सेवक, पोस्ट मास्टर्स हैं, सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक वो पहुंचे, लोगों को डाक विभाग से संबंधित सेवाओं को ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डाक विभाग से उन्हें जोड़ें और जो वित्तीय स्थिति है लोगों की उसे और सुदृढ़ करने के लिए उनमें बचत, इंश्योरेंस, इससे संबंधित जो सरकार की स्कीम है उसमें उन्हें जोड़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।